नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। तो आज का जो टॉपिक है ना, बिल्कुल बिल्कुल भी अलग है, एकदम हटके है। और मेरे ख्याल से काफ़ी सारे पेरेंट्स के लिए ये जो है ना, आपने थंबनेल में देखा ही होगा, तो ये मे बी हेल्पफुल हो सकता है। सबसे पहले तो मैं देखो एक बात ये क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं कोई भी पेरेंटिंग टिप्स इस बेसिस पे शेयर नहीं कर रही हूँ कि मैं उसमें एक्सपर्टाइज्ड हूँ। तो मुझे ऐसा कुछ आता भी नहीं, कुछ भी नहीं। और जो मैंने अपनी एक्सपीरियंस से अपने जीवन में सीखा है और जो मैंने देखा है, जिस तरह का व्यवहार होने से, जिस तरह का बच्चे आए हैं उन घर से, या जिस तरह का चीज़ें हुआ है, और मेरे खुद के जो जीवन के एक्सपीरियंस है, हमारे भी जीवन के काफ़ी सारे एक्सपीरियंस होते हैं। तो उस बेसिस पे कुछ कुछ चीज़ें जो है मैं आप सभी के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। एक क्वेश्चन आया था बहुत दिन पहले, इस तरह का क्वेश्चन 4-5 आया था कि बच्चे हमारे बात सुनते ही नहीं है, बिल्कुल भी वो कुछ मानते ही नहीं है, तो अब हम क्या करें? हम बहुत परेशान रहते हैं, डांटते हैं, चिल्लाते हैं, समझाते हैं, लेकिन फिर भी जो है ना, चीज़ें होती नहीं है। तो क्या करें? ये एक क्वेश्चन आया था और उस टाइम पे मैं प्योरली पूजा विधि का ही वीडियो बनाती थी। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं आप लोगों के लिए इस तरह का वीडियोस कैसे बनाऊँ। पर अब मैं थोड़ा बहुत व्लॉग्स वगैरह देने लग गई हूँ, तो आप लोग भी अपने जीवन के जो समस्याएँ हैं वो हमारे साथ मतलब साझा कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि मेरा थोड़ा बहुत जो एक्सपीरियंस है उससे आप लोगों को कहीं न कहीं थोड़ी फ़ायदा हो जाए। अब सबसे पहले बात तो ये है कि बच्चे हमारे बात सुनते नहीं हैं, ठीक है? तो मतलब कुछ चीज़ें शायद आप लोगों को अजीब-सा लगे, लेकिन चलो, अभी हो रहा है दोपहर का 3:30 बज रहा है लगभग। मैं अपना कुछ काम करूँगी और इसी वीडियो में मैं इस बारे में आप लोगों के साथ ये बातें शेयर भी करती रहूँगी कि कौन सी चीज़ें मुझे लगता है, मैं अपना व्यू शेयर करूँगी, ठीक है? मैं अपना व्यू शेयर करूँगी और उसमें फिर आप देखो कि आपको कौन-सा सही लग रहा है, कौन-सा नहीं लग रहा है। और कहीं पे ऐसा तो नहीं कि कहीं पे आप वो सारी गलतियाँ कर रहे हैं और रिपीटेडली कर रहे हैं, ठीक है? सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चे बात नहीं सुनते हैं, ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है और मुझे नहीं लगता कि इस प्रॉब्लम को फेस नहीं किया है, ऐसा कोई भी पेरेंट्स होंगे। बेसिकली देखिए, एक चीज़ ये मैं मान के चलती हूँ कि कोई भी, चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, आपका 100% बात मान के चलना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है और ये हमें मान लेना चाहिए, सबसे पहली बात। कि मैं जो बोलूँ, अब तुम सो जाओ, अब तुम उठ जाओ, अब तुम पढ़ाई करो, अब तुम खेलने जाओ, अब तुम ये करो, अब तुम ये करो। तो फुल टाइम टेबल हम ही डिसाइड कर रहे हैं और वो उस बेसिस पे कंटिन्यूअस चलते जा रहे हैं, तो दे आर नॉट रोबोट्स। सबसे पहले तो ये है कि बच्चे बातें नहीं सुनेंगे अगर इस तरह से करते रहेंगे। कहाँ पे जाके हमें प्रॉब्लम होता है, जहाँ पे हमें ये फ़ील होता है कि ये चीज़ जो नहीं सुन रहा है, ये उनके लिए, उनके फ्यूचर के लिए बहुत ख़राब है एंड स्टिल दे आर नॉट लिसनिंग। तो ऐसे वक़्त में जाके पेरेंट्स जो है ना, परेशान हो जाते हैं कि क्या करें? तो देखिए, आप कुछ चीज़ें होती है, सबसे पहला जो रूल होता है ना, कि किसी भी इंसान का व्यवहार ही उनके परिचय होता है। तो बच्चों में अगर अच्छा व्यवहार, अच्छा संस्कार लाना है, तो आपको खुद उस चीज़ को फ़ॉलो करना होता है। ये मतलब सबसे पहले आप 1 नंबर पॉइंट्स में आप मतलब एकदम से वो करके रखिए कि सबसे पहले हमें वो पॉइंट्स देखना होता है कि हमें बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसको आप थोड़ा-सा गौर से देखो कि बच्चे क्या कर रहे हैं। आजकल ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉब्लम है, इनफैक्ट मैं खुद फेस कर रही हूँ इस चीज़ को, कि बच्चे को स्क्रीन टाइमिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब स्क्रीन टाइमिंग बढ़ने का कब-कब बढ़ता है? जैसे मैंने जो चीज़ रियलाइज़ किया, कब-कब बढ़ता है? जब वो खेलने कम जाता है बाहर। चाहे कोई वजह से हो, चाहे उनका एग्ज़ाम हो रहा है, वो बाहर कम खेलने जा रहे हैं, या ठंडी बहुत हो गई है, बाहर कम खेलने जा रहे हैं, या तो फिर गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुका है, बाहर नहीं खेलने जा रहे हैं, या किसी दोस्त लोगों के साथ झगड़ा हो चुका है, जिससे वो अवॉइड करने के लिए खेलने नहीं जा रहा है। तो नॉर्मली ये चीज़ देखा गया है कि बच्चे का जब आउटडोर गेम्स कम हो जाता है, बाहर जाना कम हो जाता है, तो घर पर ख़ास करके लड़कों में ये प्रॉब्लम देखा गया है। लड़कियाँ अपनी माँ के साथ बात करते हुए थोड़ी बहुत टाइम पास कर लेती है, घर के काम-काज में मन लगा लेती है, लेकिन लड़के क्या करते हैं, वो अपना कंप्यूटर और अपने लैपटॉप में लगे होते हैं। तो ऐसे में सबसे पहली बात जो होता है ना, चिल्ला के डाँट के कुछ होने वाला है नहीं। सीधी-सी मतलब बात है कि चिल्ला के डाँट के कुछ नहीं होने वाला है। आप उनका थोड़ा-सा जो मतलब बाहर जाने का जो है, जैसे बच्चों के बाकी बच्चों के साथ कुछ क्लासेस वगैरह लगा सकते हैं कि कुछ सीख ले। चाहे उसका हॉबी क्लासेस लगा दीजिए, जैसे गिटार सीख ले, या तैरना सीख ले, स्विमिंग सीख ले, कुछ भी हो सकता है, जो भी आपके आस-पास अवेलेबल है, जो भी आपके बच्चे को पसंद है। तो थोड़ा बहुत जब बाहर के साथ कनेक्ट होते रहेंगे ना, तो इस चीज़ से वो धीरे-धीरे बाहर आएँगे।
दूसरी बात एक होता है कि बच्चे रिस्पेक्ट नहीं करते हैं किसी को। अरे तो अगर आप खुद किसी का रिस्पेक्ट नहीं करते, ज़्यादा से ज़्यादा घर पे आप देख लेना, कहीं कहीं ये चीज़ें होती है। हस्बैंड जैसे ही ऑफिस गया, हस्बैंड के नाम पे 100 बुराइयाँ चालू हो गया। अरे वो तो ऐसे है, वैसे है, वैसे है, ये नहीं करते, वो नहीं लाते। बच्चे क्या सीखा आपसे कि आदमी जब बाहर चला जाए उसके पीठ पीछे बुराई करनी है। हमें लगता है कि हम सही काम कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ मान के चलो, अगर जो चीज़ आप अपने बच्चों के अंदर नहीं देखना चाहते हैं तो वो चीज़ उनके सामने आप नहीं करो, मत करो। ठीक है? किसी के बारे में बुराइयाँ करना, कम से कम जो छोटे बच्चे होते हैं, हमें लगता है क्या ये तो 5 साल का छोटा सा बच्चा है, इसको क्या समझ में आता है, लेकिन 90% ब्रेन डेवलपमेंट जो है 5 साल में हो जाता है। तो आप जब उनके सामने कंटिन्यूस बोलोगे दादी अच्छी नहीं है, ये अच्छी नहीं है, नानी अच्छी नहीं है, या तुम्हारे पापा अच्छे नहीं है, तुम्हारे बुआ अच्छी नहीं है, तो ये चीज़ें उनके ऊपर थोपना होता है। बेसिकली आप अपने थिंकिंग को थोप रहे हैं। अगर सही मायने में वो अच्छे नहीं है तो बच्चे बड़े होते होते अपने आप इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे। आप उनको समझाओ मत। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, आप इस एनवायरनमेंट में रह रहे हो, क्योंकि ये एक्सपीरियंस लगभग हर महिला का होता है कि बच्चे छोटे हैं और वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जिसको वो बहुत अच्छी तरह से, मतलब कभी कभी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा संयम रखिए और बच्चे के सामने बच्चे की तरह रहिए। उनको उनको पोएम्स पढ़ के सुनाना, उनके साथ अच्छे अच्छे बातें करना, जो भी आपके लेवल का बात है ना, अपने हस्बैंड के साथ कीजिए, बच्चों के सामने नहीं। ठीक है? तो ये एक चीज़ है, ये चीज़ आप ज़रूर फॉलो करें। दूसरी बात है घर, जो होम हम लोग कहते हैं ना कि हमारा घर है, बहुत ही मतलब हमारा ये घर है, ये है, वो है। इस घर से आप खुद जितना प्यार करोगे, आपके बच्चे तब उतना प्यार करेंगे। खुद ही अगर आप घर से बाहर रह रहे हो, खाना कहीं और व्यवस्था हो रहा है, घूमने जाना हो रहा है, शाम को सवेरे धूप दीप नहीं हो रहा है, घर को बस होटल की तरह आना है, सोना है, बस निकल जाना है, अगर ऐसे हो गया है तो उस घर के प्रति प्रेम भाव कम हो जाता है। ये सारी चीज़ें आप मैं किसी पर्टिकुलर आंसर नहीं दे रही हूँ, किसी पर्टिकुलर को नहीं कह रही हूँ। बस इतना है कि ये सारी चीज़ें मैंने देखा है जी, जो जो महिलाएँ अपने घर से प्यार करते हैं, चाहे वो वर्किंग क्यों ना हो, सवेरे जाते हैं, घर का काम करके जाते हैं, शाम को आते हैं, काम में लगते हैं, और दिन भर भी जो काम करते हैं ना, उसमें भी उनके दिमाग में वो चलते रहते हैं कि बच्चों का कैसे करके बच्चों का थोड़ा अच्छा होगा, अच्छा खाना देंगे, अच्छा पढ़ाई कराएँगे, अच्छा कपड़े देंगे, यही चीज़ें रहती है दिमाग में। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो जब आप अपने घर को प्यार करोगे, जब आप अपनों से प्यार करोगे, तो बच्चों के अंदर भी वो भाव, वो वाइब जाती है कि नहीं, मुझे अपनों से और अपने घर से प्यार प्रेम होना चाहिए। घर एक ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चे सेफ है। आप इस चीज़ को उनको रियलाइज़ उनको होना चाहिए कि ये मेरा सेफेस्ट जोन है। एक पॉइंट और बताती हूँ, देखो कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है ना कि बच्चे आपको मानना छोड़ देते हैं, क्योंकि बच्चे मान ही लेते हैं कि ये मेरी फ्रेंड है। लेकिन कहीं ना कहीं आप उनके फ्रेंड होने के साथ साथ उनके पेरेंट्स यानी कि गार्जियन भी हो। यानी कि सही रास्ते में उनको लेके आना और सही रास्ते पे चलाना हमारा फर्ज भी बनता है। सिर्फ हमारा इच्छा या हमें करना है कर्तव्य नहीं है, हमारा कर्तव्य भी होती है वो चीज़ें, ठीक है ना। तो अगर जैसे बच्चे, ऐसा भी ना हो कि बच्चे आपको बिल्कुल ना माने, और ऐसा भी ना हो कि बच्चे आपसे इतना डरते हैं कि छोटी से छोटी गलतियां भी अगर कहीं हो जाते हैं तो आपको आके बताने का हिम्मत नहीं रखता है। सच बोलना सिखाइए अपने बच्चों को। कुछ भी हो जाए अपना सच बोले। अपने हस्बैंड के सामने कुछ भी हुआ, हस्बैंड घर में आया, आपने झूठ बोल दिया, बच्चे ने क्या सीखा? झूठ बोलना चाहिए। लेकिन सच बोलिए, क्या होगा? एक दिन का झगड़ा होगा, एक घंटे का झगड़ा हो जाएगा, खाना पीना एक दिन के लिए बंद हो जाएगा, अगले दिन सुलझ जाने के बाद हस्बैंड को इतना विश्वास होगा कि आप सच बोलते हैं, और आपका सच बोलना देख के बच्चों को भी ऐसा लगेगा कि नहीं, कुछ भी हो हमें सच बोलना चाहिए। क्योंकि एक बात हमें पता है, हमने इतने सारे माइथोलॉजी का स्टोरी पढ़ा है, इतने सारे चीज़ें पढ़ी है, तो हमें कहीं ना कहीं हमने क्या सीखा है कि सच्चाई का जीत होती है। हर जगह हमें यही जानने के लिए, समझने के लिए मिलते हैं, सत्यमेव जयते, यानी कि सच्चाई का जीत होती है। तो बच्चों को सच्चाई के रास्ते में रखना। ठीक है, किसी ने कहीं स्कूल में गए चोरी करते हुए पकड़ा गया, या एग्जाम में चोरी करते हुए पकड़ा गया, तो ऐसा नहीं कि उसको घिसट के एकदम सबके सामने जलील करना है, घर से निकाल देना, नहीं। बैठाइए, आराम से बात कीजिए। बात करना, ये जो है ना, कम्युनिकेशन गैप बड़े बड़े रिश्तों को तोड़ देता है। तो बात कीजिए। ठीक है, बच्चा एक बार में नहीं बोलेगा, 2 बार में नहीं बोलेगा, वो अवॉइड करेगा, भाग जाएगा, नहीं बताएगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि कैसे बोलना है, क्या बोलना है। लेकिन अगर आप लगातार पूछोगे क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे, क्यों हुआ, तुमने ये, और उनकी गलती का भी एहसास
सिर्फ उसी को कराइए। ऐसा नहीं कि 25 आदमी को बैठा के उनको बताना है, तो फिर वो गलती का एहसास नहीं होगा। उनको लगेगा कि ये जो है ना, ये हमें मतलब हमारा अपमान करने के लिए हमें यहाँ पे बैठाया हुआ है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये चीज़ें हमें अगर ध्यान में रखते हैं, माँ जो होती है बच्चों का बहुत बड़ा दोस्त होते हैं। अपनी एक्सपीरियंस छोटे छोटे लेवल पे शेयर कीजिए। जैसे आपने अगर, जैसे मैं अपना खुद बता रही हूँ, मैंने अपना करियर, अपना जॉब, अपना बहुत बड़ा जॉब था मेरा, ठीक है, वो सारे मैंने छोड़ा। क्यों? बच्चों के लिए। आज जब बच्चों के करियर के सामने बातें आती है, ठीक है, हम लोग भी बात करते हैं कि आगे चल के क्या करना है, कैसे करना है, तो मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैंने किस तरह से पढ़ाई किया, कितनी मेहनत किया, कैसे किया, कहाँ तक पहुँची, और वहाँ तक पहुँचने के बाद भी हमें छोड़कर जो है मैं घर पे रहना ज़्यादा पसंद किया। इस पूरे जर्नी में मुझे कहाँ फ़ायदा हुआ, कहाँ नुकसान हुआ, क्यों मैंने ऐसे डिसीजन लिया, और कहीं कहीं ऐसा भी हुआ कि मुझे डिसीजन लेना पड़ा, और कहीं कहीं मैं डिसीजन लेके खुश भी रही, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने बच्चों से शेयर कीजिए, क्योंकि गलतियाँ हर किसी से होती है, बच्चों से भी होती है, आपसे भी होता है, हमसे भी हुआ है, सबसे होता है। तो जब हम एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो ऐसा नहीं है कि बच्चे गलती नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा है कि बच्चे उस गलती को दोहराएंगे नहीं, ठीक है। और सबसे एक चीज़ होती है कि हम लोग पेरेंट्स लोग क्या करते हैं ना, बहुत ज़्यादा आपको ये वाली खिलौना लेनी है, आपको ये वाला चीज़ें लेनी है, आपको ये वाला पढ़ाई करनी है, आपको ऐसा करना है, यहाँ जाना चाहिए, ये कपड़े पहनना चाहिए। मतलब हर छोटे बड़े बात में हम खुद डिसीजन लेते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, क्या ज़रूरत है। एक कपड़ा पहनेगा बच्चा, अपने मन से पहनने दीजिए ना, क्या दिक्कत है। अगर वो पहनने लायक कपड़ा नहीं है तो क्यों रखे हो अलमारी में। हाँ, तो बच्चे मतलब हमेशा आप ये कपड़ा ही पहनो, ये वाला जीन्स ही पहनना है आपको, यही खिलौना, यही बुक, यही चीज़ें, यही गिफ्ट आपको लेनी है, क्यों? उनका डिसीजन लेने दीजिए। तो डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो धीरे धीरे, शुरू में वो बहुत परेशान रहेंगे, नहीं मम्मी आप बता दो, नहीं मम्मी मुझे नहीं समझ में आता है, लेकिन ये चीज़ें धीरे धीरे उनको समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा। और ये छोटे छोटे लग रहा है सुनने में ना, ये छोटी छोटी बातें ही धीरे धीरे बड़े होते हैं। बच्चे जब जन्म लेते हैं ना, दौड़ना नहीं सीखता है, लेकिन वही बच्चा एक दिन कितनी बड़ी एथलीट भी बनते हैं, दौड़ने में अपना नाम कमाते हैं और प्राइज़ भी लेके आते हैं, है कि नहीं? स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, यहाँ तक कि इंटरनेशनल लेवल पे। तो जो बच्चा इंटरनेशनल लेवल पे आज फर्स्ट प्राइज़ लेके आया है, क्या वो जन्म लेते ही दौड़ा था? नहीं ना, धीरे धीरे सीखा ना, छोटे छोटे कदम उठाया था ना। तो वही चीज़ होती है, जब पेरेंटिंग की छोटे छोटे चीज़ों को हम फॉलो करते हैं ना, तभी लोग क्या करते हैं, ये वाला व्रत रख लो बच्चा ठीक हो जाएगा, वो वाला व्रत रख लो बच्चा ठीक हो जाएगा। ये आपका एक बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है, आप व्रत रखो, ये आपका दिल का विश्वास है जो और मजबूत होता है, जो आपको ये मतलब आपका मन को स्थिर करने के लिए बहुत अच्छा है। व्रत करो, कोई दिक्कत नहीं, मैं खुद पूजा विधि आप लोगों से शेयर करती हूँ, लेकिन नैतिक शिक्षा जो होता है, एक आम आदमी का एक आम नैतिक शिक्षा जो होता है, ह्यूमैनिटी जो होती है, उस चीज़ को अगर आप ध्यान में नहीं रख के खाली व्रत करोगे, तो मैं रिटर्न में दे सकती हूँ, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके बच्चे के ऊपर, ठीक है ना। कोई कहते हैं देखो ये वाला उपाय कर लो ठीक हो जाएगा, ऐसे जल छिड़क दो ठीक हो जाएगा, यहाँ पे मोर पंख रख दो ठीक हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप भगवान को रेस्पेक्ट करो, उनको सामने रखा जाता है इसलिए कि मैं कुछ गलत जो कर रही हूँ ये देख रहे हैं मुझे, ठीक है ना। ये जो फीलिंग्स आते हैं ना, ये जो कनेक्शन है ना, ये चीज़ हमको सही करते हैं। ये चीज़ वो होता है, दोनों चीज़ों में फ़र्क समझिए, बहुत ही पतली सी फ़र्क है, फ़र्क समझिए। तो ये जो चीज़ होता है ना, जब हम फील करते हैं चीज़ों को कि हाँ, क्या कहते हैं, जब मैं कुछ गलत कर रही हूँ ना, या जब मैं कुछ गलत कर रहा हूँ ना, तो वो ऊपर वाला बैठ के मुझे देख रहा है, ठीक है ना। और ऊपर वाला कौन है? एक बहुत बड़ा पावर है, एक बहुत बड़ी पावर है, जिससे जो प्राण शक्ति है हमारे अंदर, जो हम लोग जीते हैं, बोलते हैं, जो हमारी चेतना है, जो हम बात करते हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ से आती है? एक ईंट पत्थर, ये चेयर टेबल क्यों नहीं बोल पाते हैं, क्यों नहीं कर पाते हैं? जीवन क्या है? ये बहुत बड़ा है क्या है? तो ये सारे शक्तियों का जो महाशक्ति है वो है ईश्वर। उसे हम मानते हैं और उन्हें हम डरते भी हैं, उन्हें हम प्यार भी करते हैं, उन्हें हम मानते भी हैं, और उनके वो है इसलिए हम हैं, ठीक है। तो ये जो एक कनेक्शन है, ये हमें बच्चों को सिखाना चाहिए। अपने धर्म, अपने अपने से जो बड़े हैं, अपने जो रिस्पेक्ट करने लायक जो लोग हैं, उनको रिस्पेक्ट कराना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी गरीब देखा एकदम से बोला अरे चल हट, ऐसे कर दिया। कल के दिन बच्चे ने क्या सीखा कि जो कमज़ोर है, जो गरीब है, उनको चल हट कर देना चाहिए। क्यों करना है? कैसे वो गरीब हुआ, क्यों गरीब हुआ, आपको पता है क्या?
ठीक है, आप उनका हेल्प नहीं कर पाते हो, दैट इज़ ऑल राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भारतवर्ष में इतने हैं, हम सबका हेल्प कर भी नहीं पाते हैं, संभव भी नहीं है। लेकिन किसी को असम्मान करना सिखाना ज़रूरी है क्या? बस ये छोटे-छोटे कुछ क्वेश्चंस हैं जो अपने दिमाग में आप चलाओ। कुछ चीज़ें मैंने बोला, कुछ चीज़ें आप खुद सोचो। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, मैंने सोचा था बहुत छोटा-सा वीडियो बनाऊँगी, लेकिन बोलते-बोलते काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन ये है कि जब भी बच्चे आपका बात हर बात माने, ऐसे बच्चे आपको नहीं चाहिए। सबसे पहले तो ये बात समझो कि बच्चा रोबोट नहीं है, डिसीजन मेकर बनने दो। कल के दिन वो एडल्ट होंगे, बड़े होंगे, अपनी वर्ल्ड में उनको खुद को जीना है, तो उनको इस तरह से तैयार करो कि उनका जो मन है वो प्रॉपर हो, जो उनका डिसीजन है वो प्रॉपर हो, जो उनका गलत काम करने से डर है वो जीवन में बना रहे। क्योंकि गलत काम करने से गलत परिणाम जो होता है, इस विषय में कोई संदेह नहीं है। महाभारत के ज़माने से हम लोग देखते आ रहे हैं, मतलब जो भी हमने सुना है, पढ़ा है, देखा है, जो भी हमने शास्त्रों में देखा है, या जो भी हम आसपास घटते हुए देखा है, या जो हम सुनते हैं, उन सभी से यही शिक्षा हमें मिलता है कि जीवन में अगर सुख शांति चाहिए, मन को अगर आपके मन को अगर ऐसा होता है ना कि एकदम निर्मल मन, तो आपको निर्मल होना पड़ेगा। मतलब अंदर से आप एकदम ऐसा हो गए कि हमारे अंदर कोई विद्वेष नहीं है। आपके खिलाफ कोई भी कितनी साजिश रच ले, कोई भी आपके जीवन कितने भी कोयला बना दिया है, आप उसको अगर माफ़ करोगे ना, तो जो खुशी दिल में होती है ना, वो चीज़ याद रखने में नहीं होती है। याद रखने वाला क्या करते हैं मैं बताती हूँ। हर रोज़ सवेरे उठ के वो आप ही का बदनाम करते रहेंगे। सवेरे उठ के हर रोज़ बोलेंगे वो तो ऐसी है, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, और फ़ायदा क्या होगा वो भी सुन लीजिए। अपना पूरा दिन बर्बाद कर लेंगे। दिन भर वही बात वो दोहराते रहेंगे, और लास्ट में ये रोना होगा कि हमारे बच्चे तो हमारी बात ही नहीं सुन रहे। अब सुना क्या रहे हो वो तो देखो ना। अपने बच्चों को क्या सुना रहे हो? ये सुना रहे हो? क्यों सुना रहे हो ये चीज़ें? तो वो चीज़ें हैं कि अपने अपने जो भी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हमें बुरा लगता है, हमारे ऊपर इफ़ेक्ट आता है, हम 1-2 दिन उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन उस चीज़ को फुल स्टॉप लगा के आगे बढ़ो। जो भी ऐसे लोग हैं उनसे थोड़ा-सा अपना दूरी बनाए रखो, और इस तरह का जो भी लोग हैं जो आपके जीवन को ख़राब किया है, आपको लगता है कि जिनकी वज़ह से आपको कोई धोखाधड़ी हुई है या जो भी है, जैसे भी है, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, हर चीज़ तो यहाँ पे बोलना पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसी बातें बच्चों के सामने कम कीजिए। क्या ज़रूरत है? बच्चे आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे? आपका बीता हुआ दिन वापस लेके आएँगे? उसने ये किया था मेरे साथ, वो किया था, वो किया था। बच्चे क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। सोच के देखिए, बच्चे कुछ नहीं कर सकते इसमें। आपका समय निकल चुका है, और उस समय को चेंज करना बच्चे तो क्या किसी के बस की बात नहीं है। तो क्यों फिर उसी में लगे रहना है? आप आगे का सोचो, आगे का करो। और सबसे बड़ी जवाब पता है, मैंने जब वो 1983 का क्रिकेट का वो मूवी देखा था ना, कपिल देव का जो मूवी देखा था ना मैंने, उसमें एक डायलॉग था। डायलॉग एग्जैक्टली तो मुझे नहीं याद है, लेकिन उसके, क्योंकि मूवी मैं बहुत कम देखती हूँ, बहुत ही कम देखती हूँ, रेयरली। तो उसका एक डायलॉग ऐसा था जिससे जो मेरे दिल को छू लिया था। ठीक है, उसमें जब इंडिया हार गया था ना, जीत गया था ना इंडिया, जब कोई फाइनल से पहले भी मैचेस जब जीते थे ना, तो बोला गया था कि मतलब किस्मत से जीत गया, ऐसे ही जीत गया, तुक्का मार के जीत गया। ठीक है, तो कपिल देव उस टाइम पे क्या बोले थे कि इसके जवाब हम ना ग्राउंड में जाके देंगे, इसकी जवाब हम ग्राउंड में जाके देंगे, वहाँ पे जीतेंगे तो इसकी जवाब होगा। इसकी जवाब वैसे इंग्लिश में देना थोड़ा मुश्किल है, तो वो बात याद रखिए। अपनी अपनी जवाब जो होता है ना, वो जवाब को कहाँ देना है आपको पता होना चाहिए। घर में बकर-बकर करके पूरा टाइम पास नहीं करके, आप अपना टाइम कोई पॉजिटिव काम में लगाइए। अच्छा काम कीजिएगा। कुछ डीआईवाई बनाइए। भगवान के जो अच्छे-अच्छे बुक्स होते हैं, जो वैसे भी जो बुक्स होते हैं जिसमें बहुत सारे ज्ञान अर्जन होता है, बुक्स सबसे अच्छा दोस्त होता है। अगर आपका कोई नहीं है तो जान लो जो आप अ, एक बहुत ही अच्छी पोज़ीशन में हो। अब आपके अपने लिए टाइम मिल रहा है, आप अपने बुक्स पढ़ो। इससे आपको मन की शांति मिलेगी, आपको फ्रेंड मिल जाएगा, और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगे। बहुत सारी चीज़ों का जवाब हमें मिल जाएगा। हम लोग गीता नहीं पढ़ते ना आजकल? सब लोग मुँह में बोलते हैं हम लोग गीता पढ़ो बहुत अच्छा है। कितने लोग गीता पढ़ते हैं, सही बताओ? 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 2 लाइन बाद में पढ़ेंगे, होता नहीं है ना? तो लेकिन अगर जिसने गीता पढ़ा है उसको पूछो, हर क्वेश्चन का आंसर गीता में होता है। हर चीज़ का आंसर गीता में होता है। गीता पढ़ना कैसे शुरू करोगे? इतना मोटा बुक लेके कैसे पढ़ोगे? छोटे-छोटे आते हैं, छोटे-छोटे पढ़ना शुरू करो। जब छोटा-छोटा पढ़ लोगे, तो फिर उसके बारे में जानने का मन करेगा, फिर आगे का पढ़ो। ठीक है? इस तरह से बुक्स इंसान को
बहुत अच्छी जगह पे ले जा सकता है। बुक्स को अपना फ्रेंड बनाओ। तो आज की वीडियो तो हो गई है खैर बहुत ज़्यादा लंबा। इस तरह का वीडियो मैं पहली बार बना रही हूँ। आई होप आप लोगों को ज़्यादा बोर नहीं किया मैंने। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छा लगा और आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और हाँ, आपके ज़िंदगी में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो या तो फिर आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, आपने कुछ सॉल्व किया है तो हमारे साथ साझा ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे लोग आते हैं, कमेंट्स पढ़ते हैं। हो सके उन लोगों को कुछ फ़ायदा हो जाए, हो सके मुझे भी कुछ फ़ायदा हो जाए। प्रॉब्लम सबके ज़िंदगी में है। बच्चों का जो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम फेस नहीं किया ऐसा माँ बाप दुनिया में नहीं है। चीज़ों को लाइटली ऐसा लीजिए ताकि वो आपके कंट्रोल के, आपके रिमोट वाली खिलौने नहीं है, वो फ्यूचर के इंसान है। आप उस तरह से उनको ट्रीट कीजिए, आपके लिए ईजी होगा घर को मैनेज करना। आज के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।